भगवान राम कहने लगे तुम्हें शक है क्या? हाँ मुझे शक है, मुझे नहीं लगते। तो प्रभु मैं, आप कहो तो क्या मैं देख सकती हूँ कि वो सच में ही राम है? क्या करोगी? प्रभु मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। हाँ मैं देख करके आ जाऊंगी, अगर वो सच में राम हुए तो मुझे जान जाएंगे वो। हाँ देवी सती सीता का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? सीता का रूप धारण करके और उसी वन में चली गई भक्तों, जिस वन के अंदर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी उन्हें विचरण करते हुए नजर आए हैं। जब सती जी सीता जी का रूप धारण करके राम जी के सम्मुख गई तो राम जी ने प्रथम में प्रणाम किया। मोल कहीं वृक्ष केतु, शिव जी कहाँ है? कहने लगी कौन शिव जी? कि हे माता, जो आपने रूप धारण कर रखा है, रूप तो धारण कर लिया, लेकिन आपके पशुपतिनाथ भगवान वृक्ष केतु, आपके भगवान शिव कहाँ हैं? सती जी के कान के कीड़े झड़ने लग गए कि इनको कैसे पता कि मैं सती हूं। और साथ नहीं लाए उन्हें मिलने के लिए। सती जी ने प्रणाम किया और नंगे पांव दौड़ने लगी वहां से कि इनको कैसे पता कि मैं सती हूं। अब सती जी के साथ में क्या हो रहा है पता है? सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई संबीता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ नयन मूंदी बैठी मगमाई, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हृदय तन्ने कछु सुदीनाई, ओ हरे राम राम हरे हरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता। सती ने क्या देखा? जहां सती सोचने लगी अब यहां से निकलने में फायदा है, भक्तों सती जहां देखें सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई संबीता। सती माता ने देखा, जहां देखे वहां राम लक्ष्मण सीता नजर आने लगे, हर जगह ही नजर आने लगे। नयन मूंदी बैठी मगमाई, अपनी आंखों को बंद करके रास्ते में बैठ गई। कहां जाऊं, किधर जाऊं? जहां देख के वहीं राम जी नजर आने लग गए। वहां से कैसे तैसे करके माता सती कैलाश पर्वत पे आई। श्वास ऊपर नीचे हो रही है। भगवान शिव ने कहा ले आए परीक्षा? नहीं, वो परीक्षा लेने तो गए थे, लेकिन हमें जाने से पहले पता चल गया कि वो राम है। हाँ, झूठ बोल दिया यहाँ पर। ये भगवान शिव को नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप धारण किया है। लेकिन इस बात का पता भगवान शंभू को चल गया। भगवान शिव का जब इस बात का पता चला कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, अब मैं राम को गुरु मानता हूं, तो ये मेरी गुरु माता हो गई इस समय। शिव संकल्प कीन मन माई, भगवान शिव ने संकल्प कर लिया मन ही मन में और सती का त्याग कर दिया। भगवान शिव ने संकल्प करके मन ही मन सती मां का त्याग कर दिया। अब सती जी को ये बात का पता नहीं है कि शिव जी ने मुझे छोड़ दिया है। काफी दिन बीत गए,
अब सती जी ने क्या देखा कि आकाश मंडल से सुंदर सुंदर विमान आकाश मंडल से उड़ करके जा रहे हैं। उन विमान के अंदर देवता सुंदर सुंदर अप्सराएं बैठी हैं। सती जी ने भगवान शंभु से पूछ रही है, और उस विमान के अंदर क्या हो रहा है? सती विलोक वयोम विमाना, सती विलोक वयोम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करई कलगाना, श्रवण छुनत छूटई मुनि ध्याना। ऐसी ऐसी अप्सराएं उस विमान के अंदर नृत्य कर रही हैं, जिनको देखते ही ऋषियों का ध्यान भंग हो जाए। देवी सती का ध्यान टूट गया और कहने लगी भगवान शिव से, हे प्रभु, हे नाथ, ये विमान कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? इनमें जो अप्सराएं वो क्यों नाच रही हैं? शिव जी कहने लगे, तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ रखा है, उसमें जा रहे हैं सब देवता। यह पति और पत्नी की बात है। आज हम सिर्फ कथाएं सुनाएंगे, इंटरव्यू तो कल से लेंगे। कल से देखो होता है क्या। सती जी शिव जी से कहने लगी, वो क्या, बोलो बोलो, वो अगर आप कहो तो मैंने सुना है कि मेरी सारी बहन जा रही है वहां पर अपने अपने पतियों के साथ में, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, देखो, बिना निमंत्रण के किसी के नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया तुम्हारे पिता के यहाँ से, और मुझे तो बिल्कुल निमंत्रण नहीं भेजा उन्होंने। तुम जाकर क्या करोगे? बिना पति की आज्ञा से कहीं नहीं जाना चाहिए। पति कह दे नहीं जाना तो नहीं जाना। लेकिन पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्री भी पतित्व धर्म से नष्ट हो जाती है। हाँ, सती जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रादुर्भाव देखो। बिना बुलाए कहाँ जाना चाहिए? बिना बुलाए अपने गुरु के जा सकते हैं, हाँ, भगवान की जा सकते हैं। वैसे ही बेटी को अधिकार है बिन बुलाए अपने पिता के जाने का। लेकिन पिता के घर से अगर उसके पति के लिए कोई सम्मान नहीं है, तो उस स्त्री को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां उसके पति का अपमान हो रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। संयोग है हमसे पत्नी का जहाँ संयोग है, जहाँ पत्नी को जाना है। पति और पत्नी क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्रम न पचन्ते सिद्ध स्वांत ईश्वरम। श्री रामचरितमानस के दित्ते श्लोक है। पति कौन है? विश्वास है। पत्नी कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा चली गई, विश्वास गया ही नहीं, बताओ वहां पर बेइज्जती होगी। और जहां पर विश्वास चला गया लेकिन श्रद्धा नहीं है, कोई सम्मान नहीं किए, कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है, वहां पे काफी लोग बिन बुलाए चल जाते जीमने के लिए। आजकल एक के साथ एक फ्री इनविटेशन कार्ड आए ना आए, पहले गुलाब जामुन खाएंगे दबा के। बिन बुलाए जाऊं न भवानी। आपको कोई निमंत्रण नहीं आपका, तो आपको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? शिव जी कहने लगे, एक बार हम इंद्र की सभा में बैठे थे, तो तुम्हारे पिताजी इंद्र की सभा में आए, तो सबने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर था, तो हमने प्रणाम करना भूल गए। इसलिए तुम्हारे पिता राजा दक्ष हमसे नाराज हो गए, और उसके बाद हमें तो बुलाते नहीं है वो। हाँ, तो तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए। वैसे सती जी ने कहा, देखो मन तो है मेरा, मैं जाऊंगी, कि देख लो जाऊंगा। सती जी जिद करने लगी भगवान से।
और बिन बुलाए जाने का परिणाम क्या होगा देखना बाप। पर शिव जी ने सोचा कि सती अकेली जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने गण थे कुछ, भगवान शिव ने अपने गणों को सती जी के साथ में भेज दिया कि सती के साथ में गण जाएंगे। अब सती जी जो ही राजा दक्ष की यहाँ गई हैं, तो भक्तों सबके सिंहासन लगे हुए हैं, सबके, लेकिन भगवान शिव जी का सिंहासन नहीं लगा रखा। सती जी को अपनी बहन मिली, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराई देख करके, झूठे वैसे झूठ मुझ से मुस्कुराई और इधर उधर। माँ मिली, माँ ने बड़ा प्रेम दिया, माँ ने गले से लगाया, हाल भी पूछा और कहा कि शिव जी क्यों नहीं आए। बड़ी खुशी हुई सती जी को। लेकिन सती ने जो ही देखा कि उस सभा में बैठे बैठे सब अपमान कर रहे हैं, क्यों बाबा जी नहीं आया तो अच्छा रहा, और उसको निमंत्रण देना भी नहीं चाहिए, उसको अधिकार ही नहीं है निमंत्रण देने का, उसके पास कोई पद ही नहीं है, वो भक्कड़ बाबा जी है। हमने बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया है, बड़े बड़े देवादिदेव इंद्रों को निमंत्रण दिया है, उस बाबा जी के पास कोई पद ही नहीं है जो उसे बुलाए। कभी भी पति का अपमान सुनने वाली, जो अपमान निंदा करती है या सुनती है, कौन कौन? जो शिष्य अपने गुरु का अपमान करता है, निंदा करता है या सुनता है, जो पत्नी अपने पति की बुराई करती है या सुनती है, जो भक्त अपने भगवान की बुराई करता है या सुनता है, उसको कौन सी हत्या का पाप लगता है पता है? श्री रामचरितमानस की एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसमें लिख रखा है, हरि हर निंदा, ध्यान से सुनना, हरि हर निंदा सुनई जे काना, हो ये पाप गौ घाति समाना। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप भी गाइए, इस चौपाई से आपकी बुराई करना छूटेगी, सुनना छूटेगी। हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर। दो दिन से छोड़ रखा है ना मैंने, इसलिए फ्री में सुन लो ऐसे। हरि हर निंदा सुनई जे काना, अमल भी करना, होई पाप गौ घाति समाना। दोबारा बोलो, होई पाप गौ घाति समाना। अब सोचो किस किस ने बुराई की है, किस किस ने सुनी है, या किस किस को पड़ोसी को जाकर मेरे का तो पति ऐसा है। ओ हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरे राम 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 हरे हरे, होई पाप गौ घाति समाना। हरे राम 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 हरे हरे। काकभूषुंडी जी ने तो क्या तक कह दिया, हरि हरि निंदा सुनई जे अचरज काना, यानी कि जो व्यक्ति हरि की निंदा सुनता है, जो पत्नी अपने पति की निंदा करती है या सुनती है, पति की कोई भी बुराई कर रहा हो और तुम खड़ी खड़ी हंस रही, गलत है। कोई भगवान की बुराई कर रहा है, मुझे पसंद नहीं है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, डोंट अब्यूज दिस हिम, तुम किसी को गाली मत दो, तुम किसी को गाली मत दो।
बुराई सुनने वाला भी उतना ही पापी होता है मेरी माँ जितना करने वाला होता है। ये 2 मिनट की जो बड़ाई मिल रही है ना पड़ोसी से कि हाँ सही है, मेरा पति तो बढ़िया है, अच्छा है, तेरा पति तो तुझे गाली देता है, मारता है, पीटता है, बुराई मत कीजिए। हरि हर निंदा सुनई जे काना, होय पाप गौ घात समाना। हरि का अर्थ होता है भगवान, हर का अर्थ होता है मनुष्य। जो मनुष्य भगवान की बुराई करें उसे गौ हत्या का पाप लगता है। और तुम्हारे भगवान तुम्हारे पति हैं और तुम अपने पति उस भगवान पति परमेश्वर की अगर बुराई कर रही हो तो बताओ तुम्हें तो डबल गौ हत्या का पाप लगेगा। प्रेम से बोलना पड़ा। वो कर रहा है ठीक है, तुम मत करो। वो कर रहा है वो ठीक है। ध्यान से सुन लेना, ब्रह्म वेत्रत पुराण में लिख रखा है जो पत्नी पापाचरण करती है, ध्यान से सुन लेना, उसे खुद को ही भोगना पड़ता है। लेकिन जो पति पापाचरण करता है उस पति के कर्मों को भी पत्नी को भोगना पड़ता है, क्योंकि वो पत्नी उसको वचन देती हैं, वचन लेती हैं कि आप जो भी करेंगे उसमें मेरा सहयोग होगा। तो पाप करना है ना, उसमें भी सहयोग होता है। वचन कौन लेती हो? तुम ही तो लेती हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से प्यारे। देखो यहाँ भक्त आए बाहर से। देखिए आपके सामने महाराज श्री के शिष्य जाट डोंगड़ा से पधारे हैं, उनके बाद लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ सॉरी देवास, दोनों मिक्स आए हैं, जाट डोंगड़ा से भी देवास से भी। इनके लिए दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां इसलिए कि ये सुनने आए। हाँ ये गाँव वाले तो आए थे, नहीं तो दूर से तो आ जाते।